और इधर उधर सब जगह देखने लगता है, कोई है क्या, कोई बचाने वाला है क्या, जोर जोर से चिल्लाता भी है, कोई है क्या बचाओ मेरे दोस्त को, मेरा दोस्त कुएं में गिर गया, कोई है क्या आजू बाजू। उसे कोई दिखाई नहीं देता, कोई नहीं, एक भी इंसान नहीं दिखाई देता। फिर थोड़ी देर, 1-2 मिनट के बाद उसको ख्याल पड़ता है, एक वहां पे एक बकेट और एक रस्सी, ये दोनों अवेलेबल थी वहां पे। जैसी वो दिखती है वैसे उठा के लाता और छोड़ देता है, कुएं में छोड़ देता। और उसके दोस्त को बोलता है पकड़ ले इसे। वो उसमें चढ़ जाता है, पकड़ लेता है। काफी मशक्कत के बाद धीरे 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 खींचते रहता, बहुत एफर्ट लगती है उसको। आखिर में कुछ समय बाद उसको बाहर निकाल लेता। और इतने खुश होते दोनों, एक में से गले मिलते, हंसते खिलते, मजा करते, और एकदम आनंद विभोर हो जाते। और वो उसको, एक को लगता मैं मेरी जान से बच गया, और दूसरे को लगता मैंने इसकी जान बचा लिया, मेरे परम मित्र की जान बचा लिया मैंने। फिर ये सब जब चल रहा था ना, तो उनको डर भी सता रहा था कि ये जो है हमारे साथ जो हादसा हुआ, अभी जो किस्सा हुआ, ये गांव वालों को पता चलेगा तो कैसा होगा, हमारे घर पे पता चलेगा तो कैसा होगा, हमारे माँ बाप डांटेंगे, लोग हमारे बोलेंगे, हो सकता मारेंगे भी। तो ये सब चिंताएं सोच सोच के वो जा रहे थे घर पे, गांव में गए। और वो उन्होंने उनका साथ जो वाकया हुआ उन्होंने शेयर किया गांव वालों से, उनके मम्मी पापा से। तो गांव वाले वो सुन तो ले रहे थे, उनको उनके बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। और बराबर भी था, जो 6 साल वाला लड़का था ना, वो एकदम दुबला पतला सा था। भरी बकेट उठा के उसके हाथ में भी दे दो ना, तो उतना भी उठा ना सके, इतनी भी उसकी ताकत, इतनी भी उसमें शक्ति नहीं थी। और वो बोल रहा है कि 10 साल वाले को उसने कुएं में से उठा के बचा लिया। कुछ लोग तो हंस भी रहे थे उस पर। ऐसे ही चलता रहा। फिर उस गांव में ना एक बहुत समझदार व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था रहीम चाचा। काफी समझदार था वो। उनको इनके बात पे विश्वास आ गया कि हाँ भाई ये हो सकता है। सारे गांव वाले हैरान, ये कैसे हो सकता है। वो फिर पूरा गांव उनके पास गया। आप बोल रहे हैं कि ये 6 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को कुएं में से बाल्टी से जरिए बचा लिया, ये कैसे हो सकता है। तो मेरा प्रश्न आज का यही है कि वो रहीम चाचा ने उनको क्या बताया ऐसा, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ऐसा क्या बताया उसने। विवेक बताएंगा। यस विवेक। तो जब वो 6 साल का लड़का वो 10 साल के लड़के को कुएं से निकाल रहा था, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है विवेक बताइए। तो तब उसे बोलने तो तो तब वो 6 साल का लड़का है ना, उसे बताने वाला कोई नहीं था कि तू ये काम कर नहीं सकता, तू इसे खींच नहीं सकता। ओके, ग्रेट 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 तो विवेक। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मतलब हमें जैसा लगता है वैसा ही करो, हम एक ना एक दिन सक्सेसफुल होंगे ही। उसे ओके वो निकालने में टाइम लगा, पर उसने वो काम किया ही। ओके ओके, सो थैंक ग्रेट यू। ग्रेट ग्रेट विवेक। और कोई 2 हैंड रेस है? हाँ तो है। हाँ प्लीज शेयर, उनको शेयर करने दीजिए। सर इसमें से जो है वो दो बातें पता चलती है। हम्म। पहली बात जो ऐसी थी जो अभी अभी विवेक ने बताई, हाँ मतलब उसको बताने वाला कोई नहीं था कि तू इसको बाहर निकाल ही नहीं सकता करके, पर अच्छा तभी भी ग्रेट। उसने निकाला। और दूसरी बात ऐसी थी जो उसकी इच्छा शक्ति थी, उसने उससे कहा कि तू इसे निकाल, तुझे इसे निकालना ही है बाहर, अगर तूने अच्छा इसे नहीं निकाला तो ये बेहोश हो जाएगा। ओके ग्रेट, थैंक यू। और सर थैंक यू कामिनी मैम अथर्वा। कौन है? कामिनी मैडम है। अच्छा कामिनी मैडम प्लीज। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है मैडम। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर परिस्थितियां व्यक्ति से सब कुछ काम करा लेती हैंगी। उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि वो बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इस वजह से वो अकेला ही था, इस वजह से
उस चीज से लड़ना ही था, उसकी परिस्थितियां उस समय ऐसी थी कि उसे लड़ना ही पड़ा और उसको सामने वाले को बचाना पड़ा। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू कामिनी जी। ओके सर, थैंक यू। यस, और वैशाली मैम है। हाँ वैशाली मैडम प्लीज। सभी को नमस्ते। नमस्ते। मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि वहां पे दूर दूर तक कोई नहीं था उससे बताने वाला कि ये काम आप नहीं कर सकते हो। हाँ ग्रेट। तो मोरल ये है कि हम जो काम करते हैं तो वो काम करते वक्त हमें बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि आप नहीं कर सकते, ये आपसे नहीं हो सकता, ये होगा ही नहीं। तो ऐसा वहां पे कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए उससे वो काम हुआ और वो काम उसने पॉजिटिवली किया। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू सर। और सर भूमिका मैम है, वो शेयर कर रही थी। हाँ प्लीज भूमिका शेयर कीजिए। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब भी हम कभी किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो हमारे आसपास लोग हमें हमेशा नेगेटिव वे देते हैं। तब मुझे एक मोटिवेशनल स्टोरी याद आती है कि हमेशा कुएं के उस मेंढक की तरह बन जाओ जिसको कानों से कभी कुछ सुनाई नहीं देता। जब लोग उसे कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, तब उसमें भी उसे ये समझ आता है कि नहीं, यू कैन डू इट, और वो करता है। सो टेक एवरीथिंग, एवरी नेगेटिविटी पॉजिटिवली। ओके ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग भूमिका। और सर लास्ट में बिंदेश सर है। हाँ हमारे पास ये लास्ट वन। हाँ उसके हाँ, बाद में बताओगे। हेलो। हाँ हाँ बिंदेश जी बताइए। हेलो, आ रही सर? आवाज आ रही, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हेलो। हाँ आवाज आ रही बिंदेश जी आपकी, बोलिए। हेलो बिंदेश जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो सर, आवाज आई? हाँ आ रही, बताइए। हेलो सर, वो बच्चे को ऐसा लगा उसके, अगर उस परिस्थिति में अगर वो तकलीफ में हुआ तो। फिर से आवाज गई, इसलिए उसकी मदद। ओके आपकी आवाज पूरी सुनाई नहीं दी, कट कट के आवाज समझ में आई। ओके हमारा अब टाइम हो चुका है। मैं इसको बताता हूँ कि रहीम चाचा ने उनको गांव वालों को क्या बताया था। हाँ तो रहीम चाचा ने ऐसा बताया कि ये बच्चे बोल रहे हैं ना कि उसने बकेट डाला, निकाला और बाहर निकाल दिया, सही तो कह रहा है वो। बोले ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं बोले ये हो सकता है, क्योंकि वो बच्चे को मना करने वाला कि तू ये काम नहीं कर सकता, ये दूर दूर तक कोई नहीं था। उसको पता है ये काम मुझे ही करना है। और एक बात थी कि उसमें ऐसा बताया गया स्टोरी में कि वो खुद भी उसको मना करने वाला वहां था नहीं। यहाँ खुद को हम किसको बोलेंगे? खुद मीन्स कौन? यस उस स्टोरी में, यस विवेक, यस विवेक, के। यस एग्जैक्टली। कि वहां लोग तो नहीं थे उसको मना करने वाले, उसका के भी नहीं था वहां जो उसको मना करे कि तू ये नहीं कर सकता। थैंक यू। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि वो उस टाइम पे जब आप भी अपने पोटेंशियल को जानना चाहते हो तो के को पार करो। आप एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, कुछ भी कर सकते हो आप। एक ही चीज आपके अड़थड़ा आती है और वो है के। थैंक यू अंकित। ओके थैंक यू सर। तो आइए बढ़ते हैं आज की सेशन की ओर, हमारा समय अभी हो चुका है। तो सबसे पहले हम लास्ट वीक के शेयरिंग्स है उनको सुनेंगे। तो इसके लिए मैं इन्वाइट करूंगा गौरी, प्लीज कम एंड इंटरेक्ट विद द पार्टिसिपेंट। थैंक यू अंकित भैया। सो फर्स्टली गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए हम लास्ट हमारा जो नजर क्लास हुआ था उसके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉल अतुल लांडे सर, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सर।
अतुल लांडे सर। हाँ सर बोलिए। Hello, I am जी Atul Lande is talking. Can you hear me properly, everybody? मेरी आवाज आ रही है क्या? Hello. सर थोड़ा आवाज कट रहा है आपका, थोड़ा प्रॉब्लम है। Oh, can you hear me? Hello. नहीं Now सर, I want. आपके आवाज में प्रॉब्लम है सर, Yeah. हो रहा है। Okay. Now I am going to start. Hello. यस सर। Now can I start, ma'am? यस सर, प्लीज प्लीज। Yes. Very good evening, all of you. At first, I am very thankful I am very thankful of my motivational teacher, Mr. Arunjit Sanglodkar sir, who gave me this good opportunity for sharing my viewpoint about last class. And I am very thankful of all members who are doing a very good job for the Sapal Foundation, especially Mr. Shirij Vandara sir and his all team. Again, I am very enthusiastic for my sharing viewpoint about last class. That was a really very good explanation by Miss Gauri ma'am. She was a very hardworking person who conduct very well the last class. Last class was the on apprecious. Apprecious is a powerful thing that provide power both person who doing it and second who hearing also. If we want do something better in life, you should be live positive in life. यदि हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो अन जस्ट मोमेंट हम खुद के बारे में भी कुछ सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसा होता, तो हम अपना काम ढंग से शुरू करना स्टार्ट करते हैं. It means it is a positive step for us. Appreciation is not beneficial for other, but is also beneficial for us. And our talking shows our nature, our character. When we are doing talking good for other person, he or she also with good, and gradually it done habit for our life, and we decide a good person in society and create our good personality in society. So appreciation is must for all. यदि हम किसी को अच्छा कहने लगते हैं जब, तो उसकी अच्छाई के बारे में सोचने लगते हैं. यानी हम भी खुद को अच्छा बनाने का एक प्रयास करते हैं, एक प्रयास. इसीलिए किसी का कहना अच्छी आदत है और ये आदत सब में होना है. तो किसी को अच्छा कहने से हमारा व्यक्तिगत हमारे जीवन में कोई हानि नहीं पहुंचती, लेकिन जिसे आप अच्छा कहते हो या किसी की सराहना करते हो तो उसका जो नजरिया है वो बिल्कुल सा चेंज हो जाता है और वो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझने लगता है. यदि आपकी पहचान समाज में एक अच्छे इंसान की होने लगी तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक है कि अपनी जो निगेटिविटी है वो निगेटिविटी खत्म होने लगती है और अपना कदम डे बाय डे वी आर गोइंग टू बी अ प्रोग्रेस. थैंक यू. इट इज माय व्यू पॉइंट. सर आपका कोई एक्सपीरियंस आपने किसी के साथ शेयर किया, आपने मतलब आपने किसको अप्रिशिएट किया, कोई एक्सपीरियंस सर आपका? So many time I have done this activity in my life. Those person doing work with me, I am talking about of all them a good nature, a good person you are. So and they are also understood me also a good. Okay sir, okay. Thank you so much sir. Thank you so much for your sharing. Next, Thank you ma'am. Next I request Ranjana Mahalle ma'am to share her experience.
रंजना मैम। मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मैम। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। नो मैम बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा है आपका। नहीं मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। गौरी नेक्स्ट कॉल करो जब तक हो जाएगा उनका। ओके ओके सर। So next I would like to call वैशाली इंगड़े मैम, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैम प्लीज। हेलो। यस मैम। हाँ, सभी को प्यार भरा नमस्ते। हाय, दिस इज वैशाली। लास्ट सेशन होने के बाद में मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो वो मुझे आज आप सभी के साथ में शेयर करना है। जो अप्रिसिएशन का गेम था या फिर जो अप्रिशिएट करना था, वो उसकी स्टार्टिंग मैंने मेरे बेटे को अप्रिशिएट करने से स्टार्ट की। तो मेरा बेटा जब खेलता है तो उसके पास बहुत से टाइप्स के ब्लॉक्स है, उन ब्लॉक्स के साथ वो बहुत अच्छे से खेलता है। तो उसने 2 days ago वो ब्लॉक्स की मदद से एक प्यारा सा घर बनाया और वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि मम्मी मैंने कुछ बनाया है, तो आप मेरे साथ आओ और मैं देखो कि मैंने क्या बनाया है। तो मैं गई। पहले तो मैंने यहाँ पे लिसनिंग अप्लाई किया। पहले तो मैंने उसको बहुत अच्छे से सुना, ध्यानपूर्वक सुना, फिर मैं उसके साथ गई, फिर मैंने उसने बनाया हुआ घर देखा। सो उसने बहुत ही प्यारा घर बनाया हुआ था। सो मेरा रिएक्शन था कि वाह बेटा आपने तो बहुत प्यारा घर बनाया है, इट्स अमेजिंग। और आई क्लैप फॉर हिम 3 times, आई क्लैप फॉर हिम। तो वो इतना खुश हुआ, ये मेरा जो रिएक्शन था ये देख के वो बहुत ही खुश हुआ। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसके आंखों में जो चमक थी वो अनएक्सप्लेनेबल है यहाँ पर। तो काफी वो खुश हुआ। और उसके ही नेक्स्ट डे मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि हम लोग तीनों लोग खाना खाने बैठे हुए थे शाम में। तो खाना खाते वक्त जैसे मतलब खाना शुरू किया तो उसने मुझे कहा कि मम्मी आज तू खूपच छान भाजी बनवली। एंड एट दैट टाइम आई वॉज सो ग्लैड। और वहां मुझे रियलाइज हुआ कि एप्रिसिएशन का गेम स्टार्ट हो गया है। एंड दैट वाज माय एक्सपीरियंस। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गौरी मैम कि आपने जो सेशन लिया उसकी वजह से ये सब हो पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सर हम 2 मिनट एक रंजना मैम का एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि शैल वी मूव ऑन? पूछ लो गौरी के बाद। रंजना मैम। हाँ रंजना मैम बोलिए। हेलो। नहीं मैम आपका वॉइस का प्रॉब्लम है। गौरी मूव। ओके, आई थैंक एवरीवन कि आप लोगों ने ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया उन्होंने असाइनमेंट्स दी है, सो आई थैंक ऑल। एंड अंकित भैया। यस गौरी। यस थैंक यू। थैंक यू गौरी। तो आइए बढ़ते आज की सेशन की ओर। तो आज के सेशन के लिए मैं इनवाइट करता हूँ शिरीष सर। तो शिरीष सर प्लीज कम एंड शिरीष सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
Yes, Ankit. Continue, sir. Okay. So, good evening all. सफल फाउंडेशन के इस बेसिक कोर्स के 8वें सेशन में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ. वेलकम यू ऑल. आप सबको मैसेज मिल गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है. टॉपिक इज पावर सोर्स. और इस टॉपिक का इंटेंशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि क्यों हम ये टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहे हैं. पहले तो इस टॉपिक के बाद आप सब लोग अपनी जिंदगी की किसी भी सिचुएशन को पावरफुली डील करोगे और आप एक फ्री, पावरफुल और सेल्फ एक्सप्रेस्ड, स्वतंत्र, शक्तिशाली और आत्म अभिव्यक्तिपूर्ण, इंग्लिश अच्छा था ना, जिंदगी जियोगे. तो शुरू करें. ओके. पूछते क्या रिजल्ट कितने होते? तो हाँ सर, रिजल्ट कितने होते तो देखते क्या? अच्छा, इसमें शुरू करने के लिए नहीं, अभी नहीं. शुरू करने के लिए रिजल्ट नहीं देखते हैं. ओके. हाँ, अभी रिजल्ट का मौका तुरंत ही है उन लोगों के लिए कि टॉपिक का नाम है पावर सोर्स. और मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि व्हाट इज पावर. पावर मतलब क्या? आपको क्या लगता है कि क्या है पावर? नाउ यू कैन रेज द हैंड्स एंड गिव द आंसर्स. कामिनी मैडम है. यस, कामिनी मैडम प्लीज कहिए. हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप. सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हेलो. हाँ कामिनी मैडम, हाँ आ रही है मैडम, बोलिए. पावर सोर्स का मतलब है शक्ति के स्तोत्र. शक्ति का स्रोत. हाँ बिल्कुल. हाँ. सही. अभी हमने सिर्फ प्रश्न पूछा है कि पावर क्या है. पावर शक्ति. अच्छा, पावर का करेक्ट. शक्ति मतलब पावर का हिंदी रूपांतरण, हिंदी ट्रांसलेशन शक्ति है. लेकिन पावर है क्या? नो सर, नो आइडिया. नो प्रॉब्लम. एनीबॉडी एल्स? हाँ, और आप लोगों से हाँ जी, बिंदेश जी. हाँ, बिंदेश जी से पहले मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. पावर मतलब ऊर्जा. पावर मतलब ऊर्जा. अच्छा, एनर्जी. ओके, ठीक है. ओके बिंदेश जी, थैंक यू. और कोई? हाँ, और कुछ बोलना चाहते बिंदेश जी? हेलो. हाँ बोलिए सर. हेलो. बोलिए सर, सुनाई दे रही है आपकी आवाज, प्लीज बोलिए. हेलो. बोलिए सर, सुनाई दे रही है आवाज. हेलो. बोलिए सर. हेलो. हेलो. ऊर्जा पावर में ऊर्जा. ओके सर, थैंक यू. आवाज नहीं आ रही? हाँ आ रही सर, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे दी. आई गॉट योर पॉइंट. पावर मतलब ऊर्जा, ऐसा आपने कहा. फाइन. और किसी को कुछ कहना है? पावर मतलब क्या? और यहाँ है ना, यश से पहले सुरेश भाई, मैं अभी सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को, पर्टिकुलरली हमारे सफल फाउंडेशन के ओल्ड स्टूडेंट्स को, कि आज का ये जो पावर सोर्स टॉपिक है, ये आप लोगों ने इससे पहले अटेंड किया हुआ है सफल फाउंडेशन के विविध प्रोग्राम्स में, क्योंकि कई बार हमने ये टॉपिक लिया है और इसमें कई सवालों के जवाब आप पहले से जानते हैं. जैसे कि पावर का जवाब भी आप जानते थे, अभी आपको याद नहीं आया होगा. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप किसी सवाल का जवाब ना दें. हाँ, आपके मन में कोई प्रश्न आता है नया, वो जरूर आप पूछ सकते हो. उतना रिक्वेस्ट है पुराने सफल के स्टूडेंट्स को. यश प्लीज बोलिए. Power is the amount of energy transferred or converted per unit time. अच्छा, पावर का डेफिनेशन. ग्रेट, बढ़िया. तो अभी मैंने कहा कि यू विल डील पावरफुली विथ योर लाइफ. तो फिर इधर पावर का कैसे क्या ये एनर्जी का इक्वेशन लगाएंगे हम? बट
अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आप सही हो सकते हो। ओके, सो मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ व्हाट इज पावर। मतलब हमने एक पावर का डेफिनेशन जो हम लोग मानते हैं सफल फाउंडेशन में। अंकित सर, काइंडली कैन यू शेयर द स्क्रीन? यस सर। पावर का मतलब होता है, व्हाट इज पावर? यस सर। It is your ability to convert your intentions into reality with velocity. आपके उद्देश्य या सपने को तीव्र गति से सच्चाई में बदलने की आपकी क्षमता ही आपका सामर्थ्य है, आपकी शक्ति है। जैसे आपने कुछ सोचा लाइफ में कि मुझे कुछ करना है, कोई काम कंप्लीट करना है, और उसको तीव्र गति से पूरा कर दिया। आपके पावरफुलनेस पे डिपेंड करेगा कि वो कितने दिन में आप कंप्लीट करते हो। किसी ने कह दिया कि मुझे मेरे लाइफ में कलेक्टर बनना है, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने, और 12, 15, 20 साल बाद में वो कलेक्टर बनता है, और एक है जो 4 साल में बनता है। वो इज पावरफुल। अपने इंटेंशंस को तीव्र गति से सच्चाई में बदलने की क्षमता यानी पावर। और क्या आपको ऐसे पावर का अखंड प्रवाह चाहिए? जो भी आप चाहो आप तीव्र गति से, स्पीड से उसे पूरा करो। जो आपने सोच लिया वो आप वेलोसिटी के साथ में पूरा करो। जैसे अभी यश परसों मेरे साथ शेयर कर रहा था, एनआईए में उसको ही वांट टू टेक अ जॉब इन एनआईए। तो कितना फास्ट इस इंटेंशन को आप यश कन्वर्ट करते हो रियलिटी में, दैट विल शो योर पावर। तो ये पावर आपको चाहिए क्या? इसका अखंड प्रवाह आपको चाहिए क्या? अभी मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को चाहिए। यस, बोलना है। रेज द हैंड्स। 10, 11, ओके, 11 लोगों को, 15 लोगों को, 27, ओके, 35, ग्रेट, 42, इंटरेस्टिंग, 42, इंटरेस्टिंग है ना? यस सर। ओके, थैंक यू फॉर रेजिंग योर हैंड्स। सो मुझ तक आपकी क्यूरियोसिटी पहुंच गई। सो लेट अस डिस्कस दैट। तो पावर की तो हमने डेफिनेशन की बात कर ली। टेल मी व्हाट इज सोर्स? वो तो सिंपल है, स्रोत। अभी कामिनी मैम ने कहा था कि टॉपिक का नाम है हमारे पावर सोर्स। तो पावर मतलब उसका हमने डेफिनेशन देख लिया, और सोर्स मतलब जहां से वो पावर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में फैन है और फैन को ऑन करना है। वेयर इज द पावर सोर्स? फैन को ऑन करने का पावर सोर्स कहाँ है? जस सर बताएंगे। हाँ जश। यस जश। यस सर बोलिए। यस सर। बताइए जश। ओके, नेक्स्ट गिरीश सर है। हाँ गिरीश सर प्लीज। हेलो। हाँ गिरीश सर, हाँ जी। फैन का पावर सोर्स कहाँ है? और कोई? यस सर, गजानन सर है। हाँ गजानन। गजानन बोलिए। हेलो सर। हाँ गजानन प्लीज। गुड इवनिंग। इलेक्ट्रिक बोर्ड में से? डेफिनेटली ना, सिंपल इलेक्ट्रिक बोर्ड से। हमारे घर के अंदर जो बोर्ड लगा है उसका बटन हम ऑन करेंगे तो क्या होगा?
उसके वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फैन तक पहुंचेगी और फैन शुरू होगा, राइट? तो पावर का सोर्स फैन के क्या है? हमारा बोर्ड, और उस बोर्ड का कहां पे है? पावर हाउस में, जहां पर भी होगा, जहां। फाइन। सो हर पावर का कोई ना कोई सोर्स है। अर्थ का पावर सोर्स कहां है? यस सर, बता रहे हैं। हाँ यश, व्हाट इज द पावर सोर्स ऑफ अर्थ? core, center of the earth. Is it center of the earth? Yes. Yes, core, iron core. Okay. Okay. Now it is the power which जो पृथ्वी के अंदर है, पर वहां पहुंची कैसे? उसका सोर्स कहां से आया? जब सन से टकरा के अपना अर्थ का जो पार्ट है वो अलग हुआ था वहां से। Exactly. So अर्थ का फिर पावर सोर्स कौन सा है? सन है। ग्रेट, थैंक यू यश। नाउ आप लोगों को पावरफुल बनना है, तो आपका पावर सोर्स कहां है? दैट इज माय क्वेश्चन। कौन बताएगा? आपका पावर सोर्स कहां है? भूमिका मैम बताइए। भूमिका मैम बताइए प्लीज। Good evening, sir. गुड इवनिंग मैम। Sir, it lies between us, inside us. अच्छा, हमारा पावर सोर्स हमारे अंदर ही है। हमारा दृढ़ निश्चय, हमारा डिसिप्लिन। ओह, वो हमारा पावर सोर्स है। यस। ओके, थैंक यू। जैसे अभी यश ने कहा कि अर्थ का पावर सोर्स अर्थ के अंदर है, राइट? पर अर्थ के अंदर आया कहां से? सन में से। हमारे अंदर ये डिसिप्लिन या जो भी आपने कहा, दृढ़ निश्चय, कहां से आया? क्या मैम है सर? हाँ, हमारा सोर्स ऑफ पावर कहां है? हमारे पेरेंट्स। वाह, किसने दिया ये जवाब? दिव्या। दिव्या, दिव्या, यू आर राइट, थैंक यू। हमारे पेरेंट्स हमारे पावर का सोर्स है। आप सब लोग अभी सोच में पड़ गए होंगे ना, पावर का सोर्स पेरेंट्स कैसे क्या हो गए? विल टॉक ऑन दिस, फाइन। तब तक आप क्यूरियस रहिए, तब तक आप इंक्वायरी में रहिए। और आज के हमारे टॉपिक का नाम सिर्फ पावर सोर्स नहीं है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है बीइंग कंप्लीट विथ योर सोर्स। व्हाट इज बीइंग कंप्लीट? किसी भी सोर्स के साथ, किसी भी मतलब किसी भी रिलेशनशिप में हमारा कंप्लीट होना उस रिलेशनशिप को पूर्ण करता है, उस रिलेशनशिप में खुशी लाता है। एंड व्हाट इज बीइंग कंप्लीट? बीइंग कंप्लीट इज नथिंग लेफ्ट टू से। उस रिलेशनशिप में आपका कुछ भी कहना बाकी नहीं है, सब कुछ आपने बता दिया है। यू आर कंप्लीटली ओपन टू दैट रिलेशनशिप। और ऐसे रिलेशनशिप में आप पावर, फ्रीडम और सेल्फ एक्सप्रेशन महसूस करते हो। और जहां कुछ बोलने का बाकी रह जाता है, मतलब कि जहां कुछ इनकम्प्लीशन रह जाता है, आपके उस रिलेशनशिप की का मजा बिगड़ जाता है। यू डोंट एंजॉय दैट रिलेशनशिप। कहीं खटकते रहता है, वो व्यक्ति सामने आया, वो इनकम्प्लीशन याद आता है। एंड व्हेन यू आर कंप्लीट, then that relationship is complete. Fine. And today we are going to talk about you being complete with your parents. आपका अपने पेरेंट्स के साथ का रिलेशनशिप कंप्लीट है क्या? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। और कंप्लीशन की फिर से एक बार मैं आपको व्याख्या बता दूं कि कुछ भी कहने का बाकी ना रहना। देयर इज नथिंग दैट इज अनसेड इन दैट रिलेशनशिप।
There is nothing that is unsaid to your parents. किसी का भी है ऐसा आपको लगता है कि मेरा रिलेशन है ऐसा मेरे पेरेंट्स के साथ, आई एम कंप्लीट विथ माई पेरेंट, या कुछ इनकम्प्लीशन है? ये इनकम्प्लीशन क्या होता है कि जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि हम फैन ऑन करेंगे, तो इधर बटन ऑन किया, उधर फटक से फैन स्टार्ट हो गया। अब अगर उस वायर के ऊपर कार्बन चढ़ा हुआ होगा ना, तो वो करंट फ्लो प्रॉपरली होगा नहीं, पावर वहां तक पहुंचेगा नहीं, सोर्स से निकलेगा नहीं और टारगेट तक पहुंचेगा नहीं। तो ये इनकम्प्लीशन वायर के ऊपर चढ़े हुए कार्बन जैसा होता है। आप लोगों के कुछ इनकम्प्लीशंस है, किसी को शेयर करना है कि नो नो मैं तो मेरे पेरेंट के साथ में कंप्लीट हूं, मेरे मम्मी के साथ, मेरे पापा के साथ आई एम एब्सोल्युटली कंप्लीट। यशवी शेयर करना है। किससे करना है? यशवी। यशवी प्लीज बोलिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग यशवी। I am complete with my parents. Sure? Yes. Great. Thank you. Anybody else want to say this? Thank you, यशवी। अच्छा, आपके पेरेंट्स के साथ में आप रिलेशनशिप को फुल एंजॉय करते हो? सुनीता मैम शेयर करेंगे। सुनीता मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मैं भी मेरे पेरेंट्स के साथ पूर्ण कंप्लीट हूँ। आप कंप्लीट है। ग्रेट। हाँ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सुनीता मैम। और किसी को कहना है ये बात? क्योंकि हम लोग है ना इसके 4 पैरामीटर डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज बीइंग कंप्लीट, आप कब कंप्लीट होते हो। और अथर्व आप कह दीजिए आपकी बात। अथर्व। सर मैं भी मेरे पेरेंट्स के साथ होल कंप्लीट हूँ। ओह ग्रेट, होल कंप्लीट और परफेक्ट हुआ। थैंक यू। और किसी को कहना है? और संयुक्ता मैम है। हाँ, संयुक्ता। Yes, sir. मी पण माझ्या पेरेंट्स पासून कंप्लीट आहे। कंप्लीटची व्याख्या काय संयुक्ता? कंप्लीट की व्याख्या क्या है संयुक्ता? नथिंग लेफ्ट अनसेड, कुछ भी कहना बाकी नहीं है, सब कुछ आपने बता दिया। आपकी जिंदगी है ना खुली किताब है उनके सामने। इज इट लाइक दैट? हाँ संयुक्ता। चलिए हम ना 4 मापदंड डिस्कस करते हैं, 4 पैरामीटर्स। हाँ किसको बोलना? कांचन मैम। कांचन मैम प्लीज। कांचन मैम। मैं भी मेरे पेरेंट्स के साथ होल कंप्लीट हूँ, मैंने सब कुछ बता दिया। वाह, वेरी वेरी गुड। थैंक यू कांचन, थैंक यू। तो 4 मापदंड है, मतलब जो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने कहा कि हम कंप्लीट है, जो लोग सोच रहे हैं कंप्लीट हूँ कि नहीं हूँ, जो मन में जानते हैं कि हाँ मैं तो कंप्लीट ही हूँ, मुझे नहीं शेयर करना है, उन सब के लिए कह रहे हैं कि ये 4 मापदंड पे अगर आप चारों क्वेश्चन है, चारों के आंसर्स अगर आपके यस है तो आप आपके पेरेंट्स के साथ में कंप्लीट है। पहला, डू यू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद देम? क्या आप उनके साथ में अपनी हर बात शेयर करते हो? ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे ना हमारे ट्रेनर है अभिजीत सर। हाँ एक मैं आप लोगों से शुरू में कहना भूल गया कि आज का ये ट्रेनिंग है ना, मैं सुरेश भाई जेसवानी और अभिजीत सतारे सर, हम तीनों मिलके आपके सामने पेश करने वाले हैं। हम तीनों इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ मैं अभिजीत सर को इनवाइट करता हूँ उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। दैट डू यू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद देम का उनका एक एक्सपीरियंस है। प्लीज सुनिए। अभिजीत सर को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है।
गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग अभिजीत सर। मैं मेरे पेरेंट्स के साथ सभी बातें शेयर करता हूँ जो मेरे लाइफ में होती है। और ऐसा ही एक एक्सपीरियंस जब मैं 9th में था तो ट्यूशंस थे सुबह, और मैं ट्यूशन गया, और ट्यूशन जाने के बाद मुझे पता चला कि आज ट्यूशन नहीं है। तो वहाँ मेरे फ्रेंड्स भी थे, हम खुश हो गए, अरे आज छुट्टी है, चलो अकोला रोड पे जो गजानन मंदिर है वहाँ जाएंगे। तो हम सब लोग वहाँ पे गए। वहाँ जाने के बाद हम वहाँ पे मस्ती करने लगे, और हमारे में से जो कुछ फ्रेंड थे तो उसमें से एक फ्रेंड ने जो रोड की साइड में कुछ वेस्ट नींबू लेमन पड़े हुए थे, तो वो एक लेमन उठा के आने वाले बस पे उसने मारा। और जैसे उसने मारा तो अंदर से आवाज आई चिल्लाने की, भाई कौन है क्या है, तो वो बस निकल गई। तो उसके बाद वो और उसके साथ 2-3 लोग जुट गए और आने जाने वाले गाड़ी पे नींबू मारने लगे। तो मैं और मेरा एक दोस्त हम वहीं पे थे, हम सब साथ में थे। तो हमें ये अच्छा नहीं लगा और हम उसमें पार्टिसिपेट हमने नहीं किया। तो एक बस पे जब मेरे वो दोस्त ने और उसके वो फ्रेंड्स ने नींबू फेंक के मारा, तो वो बस ड्राइवर ने बस रोक दिया, उसमें से कंडक्टर उतरा, और जैसे कंडक्टर उतरा तो जो मारने वाले थे नींबू वो सब भाग गए, और वहां पे रुके हुए मैं और मेरा दोस्त। और हम इसलिए रुके कि मुझे ये क्लियर था कि हमने मारे नहीं तो हमने क्यों भागना। तो कंडक्टर ने हमें ही पकड़ लिया और बोला कि चलो पुलिस स्टेशन में, तुमने नींबू मारे, किसी को लग गया, कुछ हो गया, तो अब चलो बोले आप पुलिस स्टेशन में। तो हमने उनको कितनी बार बोला कि हमने मारे नहीं, तो भी उन्होंने मेरे बुक्स और जो बुक्स साइकिल पे लगे हुए थे कैरियर पे, वो साइकिल को बस में चढ़ा दिया और बोले चलो आओ, बोले आप अब पुलिस स्टेशन में, और वो बस निकल गई। उसके बाद मैं मेरे फ्रेंड के साथ उसके साइकिल पे हम पुलिस स्टेशन गए, और पुलिस स्टेशन में बाहर से ही देखा, काफी डरे हुए थे, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वहां जाने के बाद देखा तो वो साइकिल तो कुछ दिखी नहीं, जो मेरी साइकिल थी तो वहाँ दिखी नहीं। तो मेरा दोस्त बोले अपन एक काम करेंगे, बस स्टैंड जाएंगे। तो हम दोनों फिर बस स्टैंड गए, और बस स्टैंड जाने के बाद हमने 1-2 लोगों को पूछा, तो हमको ऑफिस में ले जाया गया। और वहाँ पे सबसे पहले तो जबरदस्त डांट पड़ी वहाँ पे जो मैनेजर थे, और जब उन्हें क्लियर हुआ, हमने उनको बताया कि हमने नींबू मारे नहीं, जिन्होंने नींबू फेंक के मारे वो तो भाग गए। और ये पूरे इसमें काफी टाइम गया, ट्यूशन का टाइम था सुबह का, और इसमें लगभग 12-1 बज चुके थे। और जब उन्होंने हमको छोड़ दिया, साइकिल मेरी दे दिया, तो मेरे माइंड में इतना फियर था कि अब मैं घर पे जाके कैसे बताऊं। तो पहले से मुझे एक आदत है कि मैं मेरे हर बात मेरे मम्मी पापा से शेयर करता हूँ। तो डर था, और डर होने के बावजूद मैं मेरे पापा से ये बात मैंने शेयर किया। तो पापा ने मुझे एक ही बात बोला कि बेटा तूने जो किया बिल्कुल सही किया, तूने नींबू नहीं मारे इसलिए तू वहां से नहीं भागा, ये बिल्कुल सही किया। और मुझे उसमें वो डर था तो एकदम से निकल गया, और काफी रिलीफ मिला एकदम से जब मेरे पापा ने मुझे ये कहा। ओके, और थैंक यू शिरीष भाई। ग्रेट अभिजीत सर, थैंक यू। हर बात देखिए ना, अभिजीत को उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, डांटेंगे तो नहीं, बट पेरेंट्स आर द वन जो आपकी बात सुनने के लिए बेताब है। जाके अपनी लाइफ शेयर कीजिए। बट इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर इनकम्प्लीट। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, डू यू हग देम स्पॉन्टेनियस? क्या आप उत्स्फूर्त होकर उन्हें गले लगाते? कौन गले लगाता है अपने मम्मी पापा से? मम्मी पापा को गले कौन लगाता है? और ऐसे कभी भी गए और गले लग गए, ऐसा कौन करता है? रेज द हैंड। 6 हैंड रेज है। कितने हैंड्स रेज है? 11 14 15। वाह। तो हमारे कितने लोग हैं उसमें से 20-30 लोग, कितने टोटल कितना हुआ?
24 लोग ऐसे हैं कि जो हक करते हैं। यस, इट इज अ पैरामीटर, ये एक मापदंड है। आप सभी चीजें शेयर करते हो, वन, आप उन्हें हक करते हो स्पॉन्टेनियसली, उत्स्फूर्त तरीके से, जब मर्जी आए तब। तीसरा है, थर्ड क्वेश्चन, डू यू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स एंड फीलिंग्स विथ देम? क्या आप अपनी सारी समस्याएं और भावनाएं उनके साथ में डिस्कस करते हो? सारी समस्याएं, सारी भावनाएं, या कुछ होल्ड करके रखते हो? और जो होल्ड करके रखा है ना, वो इनकम्प्लीशन है। दो हैंड से। हाँ, अच्छा, इसमें इन तीनों बातों के बारे में किसी को शेयर करना है? क्योंकि चौथा प्रश्न मैं बाद में पूछने वाला हूँ आपके शेयरिंग के बाद। सिर्फ एक शेयरिंग लेंगे हम, अंकित भाई। किसी को ये 3 चीजें शेयर करनी है? डू यू हग देम? क्या आप उनको गले लगाते हो? आप सारी बातें शेयर करते हो? क्या आप अपने प्रॉब्लम्स और अपनी समस्याएं और अपनी भावनाएं उनके साथ में डिस्कस करते हो? एनीबडी वांट टू शेयर ऑन दिस? भूमिका मैम शेयर करेंगे। हाँ, भूमिका मैम प्लीज। अगेन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भूमिका मैम। सर आई फ्रीक्वेंटली हग देम। जब भी मैं उनको विजिट करती हूँ, द फर्स्ट थिंग जो मैं करती हूँ, आई जस्ट हग देम टाइट। और जब वहां से आती हूँ तब भी ये चीज करती हूँ। व्हेनेवर आई एम इन एनी प्रॉब्लम, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू एनीथिंग, घर या वर्क से रिलेटेड, आई डिस्कस विद देम बिकॉज दे गिव मी एडवाइस वेरी नाइसली। Great. I don't hide anything from them. They knew everything about me. Fantastic, fantastic, great. तो be with this, है ना? आगे बहुत से सवाल आपके लिए आने वाले हैं जो आपके कंप्लीशन को देखेंगे कि आप कंप्लीट हो कि नहीं हो, है ना? अभी तक तो it seems that you are complete. Fine. Great. चलेगा. Thank you, भूमिका मैम। चौथा प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि उन्हें उनकी जिंदगी में क्या चाहिए? What they are up to in their life. उनकी जिंदगी में उन्हें क्या चाहिए, ये आप जानते हैं क्या? भूमिका मैम है सर। हाँ, यस सर। भूमिका मैम बोल रहे हैं? यस सर। ओके, आप जानते हो? हाँ, what they are up to. Would you like to share? Would you like to share? Yes sir. Please. The first thing she wants for me is I should have a baby. For my brother, she wants कि वो settle हो जाए। और मम्मा 5 or 6 brother sister है। She wants कि everybody should be healthy and she wants to, मतलब उनके husband जो है हमेशा उनके लिए एक जो छोटी मोटी केयरिंग जो होता है, कि हमेशा जैसे पापा उनको कहते हैं कि that you are the best cook in the world, nothing else than that. So बस वो चीजें उनके लाइफ में बनी रहे। Our happiness is first. और पापा के लिए ऐसा है कि मैं सिर्फ सेविंग करूं और सेविंग करूं एंड ही वांट्स कि उनका एक अच्छा सा घर हो खुद का, बड़ा सा। दैट थिंग ही वांट्स। वाह, गुड, बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू भूमिका मैम, थैंक यू। यू काफी बातें पता है आपको, कुछ नहीं पता, लेकिन देखेंगे आपको क्या पता नहीं है। और कोई चाहता है शेयर करना कि उनके पेरेंट्स को क्या चाहिए? सर अभिजीत सर है। हाँ, अभिजीत सर। हाँ सर, मुझे कुछ ऐसा पता चला कि पापा को हील का प्रॉब्लम चालू हुआ, यानी उनके पैर के एड़ी में वो जो हड्डी है वो बढ़ गई, ऐसा डॉक्टर ने बताया। तो फिर मुझे क्लियर हुआ, तो फिर सिलिकॉन हील
उन्होंने परचेस किया और शूज में वो बाहर यूज करते थे। करेक्ट। तो जब बाहर यूज करते थे वहां तक मुझे क्लियर था कि वहां पे उनको अड़चन नहीं जाएगी। तो वो जब घर में बिना चप्पल के चलते थे तो मुझे क्लियर हुआ, और एक बार मेरे पैर को एक गेहूं का दाना ये चुभा, और जैसे वो चुभा तो मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि अरे ये तो मुझे इतना चुभा, तो पापा को अगर ये चुभा तो क्या तो हो रहा होगा? क्या होगा। तो उसके बाद मैं जितना भी मैं देखता था, जितने भी कुछ कचरा या कुछ छोटे पत्थर वो घर में हॉल में या जहाँ भी मुझे दिखते थे तो मैं उसको हटा देता था, बाजू में रख देता था, और मेरा इंटेंशन यही रहता था कि उनको ये न चुभे। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो 4 सवाल है। क्या आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करते हो? क्या आप उन्हें गले लगाते हो स्फूर्त तरीके से? क्या आप अपने सारे समस्याएं और भावनाएं उनके साथ में डिस्कस करते हो? और उन्हें उनकी जिंदगी में क्या चाहिए, क्या ये आपको पता है? इनमें से एक भी सवाल का जवाब ना है ना, तो फिर कार्बन है, पावर सोर्स के ऊपर कार्बन चढ़ा हुआ है इनकम्प्लीशन का। आप सोच रहे होंगे कैसे होता है इनकम्प्लीशन, भाई ये चार चीजें नहीं है तो ही इनकम्प्लीशन है। और एग्जैक्टली एंटायर एनालॉजी के बारे में आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्या है, मैं उसके बिना भी पावरफुल हूं। तो आप जानना चाहते हैं क्या कि इसके पीछे एक एनालॉजी है, इसके पीछे एक साइंटिफिक एनालॉजी भी है, साइंटिफिक बेस भी है। पहले एक सिंपल बेस बताता हूं मैं आपको, और फिर हम आपसे साइंटिफिक बेस, न्यूरोलॉजिकल बेस भी डिस्कस करेंगे। सो वुड यू लाइक टू नो दिस, कि ऐसा क्या, इतनी बड़ी बात कैसे होता है, ये जानना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स देन। आपको देख नहीं पाते ना, क्लास में होते तो हम आपके हाथ फट 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 गिन लेते। चाहते हैं? 20। ओके, 20 इनफ। अंकित सर, थैंक यू। गंगोत्री पता है आप लोगों को? 30, वाह। गंगोत्री पता है आप लोगों को, जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं और नहीं किए, उन सबको पूछ रहा हूँ। डू यू नो गंगोत्री? कौन बताएगा गंगोत्री कहाँ है और क्या है? सुनीता मैम बताएंगे। हाँ सुनीता मैम, कहिए। बताइए मैम। हेलो सर, हिमालय में? हिमालय में गंगोत्री है, और गंगोत्री में क्या होता है? जहाँ से गंगा का उगम होता है। एग्जैक्टली, थैंक यू। जहाँ से गंगा का उगम होता है। सुनीता जी आप रहिएगा लाइन पर। सुनीता जी मुझे कहिए कि अगर हम उस गंगोत्री के ऊपर, जहाँ से गंगा की शुरुआत हुई, वहां उस उगम के मुख पर अगर हम कोई पत्थर रख दें बड़ा सा, तो क्या होगा? हाँ, वो पत्थर भी पानी के साथ बहता हुआ आएगा नीचे। हाँ, गंगोत्री का मुंह इतना सही है, छोटा सा है, क्योंकि बाद में फिर फैली ना गंगा, तो वहां एक अपने बड़ा सा पत्थर रख दिया कि जो पानी जिसको फेंक नहीं सकता है। हाँ, तो पानी रुक जाएगा बहना। सिर्फ रुकेगा? हाँ, या फिर वो दूसरा मार्ग ढूंढेगा कहीं से वो निकलने की कोशिश करेगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वो अलग अलग मार्ग ढूंढेगा और फैल जाएगा पानी। और जिस तरह की धार थी ना, जो गंगा अभी पावरफुल दिखाई देती ना हमें, उस तरह की गंगा की धार नहीं रहेगी। ऐसे कुछ पानी इधर जा रहा है, कुछ पानी उधर जा रहा है, कुछ पानी फैल रहा है, ऐसी गंगा हो जाएगी। बराबर? ये जो इनकम्प्लीशंस है ना हमारे, ये उस गंगा की धार के, गंगोत्री के सामने रखे हुए पत्थर जैसा है, जो हमारी पावर को एक जगह रहने नहीं देता, फैला देता है।
तितर बितर कर देता है। इसको न्यूरोलॉजिकल बेस भी है, और वो न्यूरोलॉजिकल बेस आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे कोच सुरेश भाई जयस्वामी को। सुरेश भाई प्लीज। थैंक यू शिरीष भाई। तो शिरीष भाई एक चीज ऐड करूंगा गंगा के बारे में। हाँ जी। गंगा बहती है, समझो शुरू होती है हिमालय से, हाँ। और बे ऑफ बंगाल तक जाती है। बराबर। और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। जीवन का आधार मीन्स मतलब उनका रहना खाना, बहुत से लोगों का जो है, करोड़ों लोगों का उस पर आधारित है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं चाहूंगा कि ये बैकग्राउंड बनाकर अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो सब सुने। या सो न्यूरोलॉजिकल बेस मीन्स कि हमारे ब्रेन का बेस है क्या इन सारी चीजों को, नहीं तो हम जो बोल रहे हैं वो हवाई बातें हैं, या फिर इसको साइंटिफिक आधार भी है कोई। सो शिरीष भाई एक मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा यहाँ पर, आपको पता है मैं यूज करता हूँ हमेशा। हाँ। कि जब हम लोग पैदा हुए तो कैसे हुए थे? पैदा हुए थे तब? हाँ, कैसे थे हम एक तो कोरे थे, और कोरे को क्या बोलते हैं? खाली थे। अच्छा, खाली दिमाग से? हाँ खाली दिमाग से नहीं थे, खाली जब पैदा हुए तब हम फ्री थे। यस यस। तो हम उसको ना साधारण भाषा में बोलते नंगे पुंगे थे। नंगे पुंगे थे, हाँ जी। यस, वो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि हम लोग निर्मल थे, खुश थे, कोई शिकायत नहीं थी। हैप्पीनेस का मतलब हमको मालूम था, बस इतनी सारी चीजें थी जी। और ये सारी बनना शुरू हुई थी जब हम लोग माँ के पेट में थे। कि नाइन्थ वीक जो होता है हमारा कंसेप्शन का, वहां से हमारा ब्रेन पैटर्न्स बनना शुरू हुआ था। अच्छा। पहला ब्रेन पैटर्न था लव का, है ना, वो मॉम डैड का आपस का उनकी बातचीत। हाँ। और उस लेडी का सब लोगों का केयर करना कि जो प्रेग्नेंट है। अच्छा। तो वो जो सारी चीजें जो है उनसे वो पहले 2 पैटर्न बने, लव केयर और हैप्पीनेस वाले। बराबर। और 9 महीने तो एकदम बढ़िया वाटर बेड पर थे हम लोग। हाँ। कि हमारी मम्मी तो मतलब क्या बोलते हैं, पेट के बल सोई भी नहीं होंगी। हाँ, कभी नहीं, डेफिनेटली। हाँ। तो फिर वही आया, टाइम आया, भगवान ने बोला ओके प्ले द गेम। यस। और जैसे ही बाहर आए तो पहला शब्द रोना, दैट्स कंप्लेंट। करेक्ट। तो वहां से फिर एक दूसरा पैटर्न शुरू हुआ हमारा, लव केयर के ऊपर चलना चालू हुआ, कंप्लेंट्स शुरू हो गई। और उम्र के 2-2.5 साल के आसपास हमने नाराजी, शिकायत, ब्लेम, इन सारे शब्दों को सीखना शुरू किया। वाह, बढ़िया गाना है। हाँ। ओके, गाने को ऑफ कर दूं? बोलिए सर। ओके। तो उम्र के 2-2.5 साल के आसपास है ना, हमको जब शब्दों का महत्व और मतलब समझना शुरू हुआ, तो हमने हमारे आसपास ये सारे शब्द सुने हैं, नाराजी, शिकायत, ब्लेम, इसने ये किया, उसने वो नहीं किया, इसने तेरे साथ वैसा किया, उसने उसके साथ वैसा किया, ये करना चाहिए था या वो नहीं करना चाहिए था। और इसका एक और पैटर्न बनना शुरू हुआ। और बचपन से लेके तो अब तक के हमारे जो सबसे ज्यादा इंटरेक्शंस है वो हमारे माँ बाप के साथ में है। बराबर। और वहां भी हमने फिर ये बातें बोली और ये बातें हमने सीखी, और वो जो लव केयर वाला जो पैटर्न था हमारा, उसके ऊपर ये वाले पैटर्न जो हावी होते गए। राइट। और सिंपली पैटर्न्स का काम ये होता है कि पहली बार जो हम कुछ भी करते, ब्रेन को जब हमको पता नहीं होता, तो वहां पर एक नया सर्किट बनता। अच्छा। मेमोराइज करता, मतलब ब्रेन जो है हमारा वहां पर वो मेमोरी वाला पार्ट बनता। सेकेंड टाइम जब हम करते तो वो रीइंफोर्स होता। करेक्ट। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और वो है ना उसकी आदत पड़ती जाती। करेक्ट। और ह्यूमन बींग्स का नेचर है, दे आर क्रेजी। यस। हाँ, तो वो चला बढ़ते उसके ऊपर। तो लव केयर हैप्पीनेस जो है वो पीछे पीछे चलता गया। इसका एक सबूत है ना कि हम अपने आप को देखें और वो जो 2-2.5 साल के आसपास के जो बच्चे हैं उनको देखें, तो हमको फर्क पता चल जाएगा हम लोग कितने पढ़े लिखे सीखे वाले हो गए। हाँ, राइट। सो धीरे धीरे वो जो लव केयर हैप्पीनेस वाला पैटर्न था उसको ग्रहण लगना शुरू हुआ। बराबर। हाँ, ग्रहण लग गया ब्लेम और कंप्लेंट्स का। अच्छा। यस। और
जैसे कि हमारे सबसे ज्यादा इंटरेक्शंस मॉम डैड के साथ में थे। हाँ। तो सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स भी हमने उनके बारे में बना के रखी है। बराबर। हाँ, और वो मतलब पॉइंट ऑफ ऑपरेशन जो है हमारा, वो लव केयर हैप्पीनेस की जगह पर ब्लेम कंप्लेंट्स वाला हो गया। ब्लेम और कंप्लेंट वाला हो गया। हाँ, तो वही फिर जो गंगा नदी जो है कि जिसकी कैपेसिटी है कि वो करोड़ों लोगों के जीवन चला सकती, हाँ। लेकिन उसमें अगर हम पत्थर रख दे बीच में तो करोड़ लोगों का जीवन उद्ध्वस्त भी कर सकती। यहाँ हो सकता है कि वो जहाँ पर जाना चाहिए उसको, जो नेचुरल फ्लो है उसका, वहां तक न जाए। एवरी ह्यूमन बीइंग इज केपेबल ऑफ डूइंग डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। हर ह्यूमन बीइंग में शक्ति है कि वो करोड़ों लोगों के जीवन में मेक अ डिफरेंस का काम कर सकता है। उसकी इच्छा भी है, लेकिन अब वो पावर ढूंढ रहा है कि पावर किधर है। करेक्ट। सो दैट इज इनकम्प्लीशन की हमने खुद इनकम्प्लीशन करके रखी हुई है हमारे गंगोत्री के बीच में। गंगोत्री से वहां से तो पानी आ ही रहा है, वहां से तो पावर आ ही रहा है, वहां से पावर आएगा। हमने ब्लेम्स और कंप्लेंट्स लगा के रखी है। सो दैट इज द न्यूरोलॉजिकल बेस कि सिंपली मीनिंग कि हम जितने बार भी वापस वही चीजें बोलेंगे उनके साथ में ब्लेम्स और कंप्लेंट्स, तो वो जो पैटर्न है वो रीइंफोर्स होगा और पक्का होगा। करेक्ट। या सो ठीक है, आगे आपके पास। यस, थैंक यू सुरेश भाई। थैंक यू सुरेश भाई, हमारे साइंटिफिक एनालाइजर है, हर बात को हमको समझा देते हैं कि इसका साइंटिफिक बेस क्या है। तो थैंक यू सुरेश भाई। और ये जो कंप्लेंट और इनकम्प्लीशन है ना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पर होता है और ये हमारे परफॉर्मेंस को लिमिट कर देता है। इट लिमिट्स आवर परफॉर्मेंस। आपको परफॉर्मेंस चाहिए, पावर चाहिए, तो ये इनकम्प्लीशन और कंप्लेंट्स आप तक उसे पहुंचने नहीं देती। इनकम्प्लीशंस का और कंप्लेंट का कार्बन आपके और आपके सोर्स के बीच में चढ़ा हुआ है। चलो आप लोगों से और एक सवाल पूछते हैं। माँ बाप की ड्यूटीज क्या क्या है? अंकित, जिनके हैंड्स रेज्ड है। यस सर है। हाँ यश, एक ड्यूटी बताइए यश माँ बाप की। हमें पढ़ा करना और स्कूल भेजना। वाह ग्रेट। और कोई जो ड्यूटी आपको बहुत इंस्पायर करती है, ऐसी ड्यूटी बताइएगा, है ना? और कोई बताना चाहता है माँ बाप की ड्यूटी क्या क्या होती है? विवेक बता रहा है। नहीं, विवेक को नहीं बताना है। विवेक को नहीं बताना है। विवेक नहीं, अथर्व नहीं। अच्छा सॉरी, नैनदा मैम। सफल फाउंडेशन के स्टूडेंट इसका आंसर नहीं देंगे। हाँ नैनदा। ओके सर। हमें सही मार्ग से चलाना सिखाना और हमारा प्रोग्रेस करना, हमें सही मार्ग पर चलना सिखाना। ग्रेट। हमारा पालन पोषण करना। वाह। और कोई? थैंक यू। दिव्या मैम है। दिव्या, हमें जीना सिखाना और हम पे विश्वास करना। जीना सिखाना और आप पे विश्वास करना। ओह ग्रेट। तो हमें मार्ग दिखाना उनका काम नहीं है, हम इस काबिल बने कि हम अपना मार्ग चुन सके। ऐसा हमें बनाना। ऐसा हमें बनाना। काबिल बनाना उनका काम है, राइट? गुड। ग्रेट, थैंक यू। और कोई? और साहिल है। साहिल, यस साहिल बोलिए। हेलो। हाँ साहिल बोलिए। हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है हमारे पेरेंट्स की हमारी तरफ कोई ड्यूटी नहीं है। नहीं सिर्फ अच्छा, एक ही ड्यूटी है करके हमें तब तक राह दिखाएं जब तक हमारे समझ नहीं आ जाती हमें। वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया। जैसे सर हम देखते करके जो एनिमल्स भी रहते हैं, उनके पेरेंट्स उनको तब तक ही पालते हैं जब तक वो उतने कैपेबल नहीं हो जाते करके सरवाइव कर ले। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया साहिल, आपने सही है। हाँ साहिल बोलिए। सर फिर उनके बाद वो अपना पूरा सर्वाइवल खुद ही करते हैं और पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। बढ़िया, वेरी गुड साहिल, आपने हमारा जवाब दिया है। साहिल, जो आप कह रहे थे कि
आप सभी लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आपके पेरेंट्स की ड्यूटी है आपको जन्म देने के बाद आपको जिंदा रखना, उसके बाद आपका पालन पोषण करना, आपकी पढ़ाई करना, पढ़ाई करवाना, आपके आगे बढ़ाना। कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें प्यार करना, ये सब कुछ उनकी ड्यूटी नहीं है। उनकी ड्यूटी सिर्फ वही तक थी, ड्यूटी, हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूटी। मैं उनकी इच्छा की बात नहीं कर रहा, ड्यूटी की बात कर रहा। वो सिर्फ वहीं तक है कि आप जिंदा रहे, बस। जो अभी साहिल ने कहा, सरवाइव कर ले बासा। जैसे उन्होंने कहा कि जानवर, चिड़िया बच्चे को धक्का दे देती है, चिड़िया, सूरज भाई बोलते चिड़ा भी देता है। जिराफ, हमारे अभिजीत सर का एग्जाम्पल है कि जिराफ बच्चा पैदा होने के बाद उसे लात मार के खड़ा कर देता है। हाँ विवेक, विवेक आपकी आवाज लैग कर रही है। मैं आपसे नहीं बात कर रहा था और कहीं बाहर की बात कर रहा था। ओके फाइन, उन्हें म्यूट कर दीजिए। हो गया। तो ये जो जिस तरह से वो लोग उनके जिंदा रहने तक अपना फर्ज निभाते हैं, आपके माँ बाप का फर्ज उतना ही था। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो आपको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, आज भी आप में से कितने हैं ऐसे कि जिनको भूख लगने के बाद में मम्मी मुझे भूख लगी ऐसा बोलते हैं? रेज द हैंड। और मैं भी रेज हैंड कर रहा हूँ, मैं भी बोलता हूँ। मैं मेरे बच्चों की मम्मी को बोलता हूँ, पर मम्मी रही तो मम्मी को भी बोलता हूँ। रेज द हैंड्स। कितने लोग मम्मी से खाना मांगते हैं? 23 है ना? 26 उनकी ये सारी ड्यूटीज, ये सारे खुशी खुशी वो जो कर रहे हैं ना आपके लिए, ये उनकी ड्यूटी नहीं है तो क्या है? दिस इज माय क्वेश्चन, हु वुड लाइक टू आंसर? ये उनकी ड्यूटी नहीं, फिर ये क्या है? कौन बताना चाहेगा? सर कौन? उदय भैया। हाँ उदय प्लीज। I think it's their responsibility. ये सब जो कर रहे हैं वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है उदय। उनका जो ड्यूटी वाला पार्ट था ना, वो आपको जिंदा रखने के बाद में खत्म हो गया था। उसके बाद जो उन्होंने ये सब किया, इट इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन इट इज व्हाट? और सर संजना मैम है। हाँ संजना। हेलो सर। हाँ संजना कहिए। सर मेरे हिसाब से तो ये उनका प्यार है अपने लिए। उनका प्यार है आपके लिए, ओके। Yes. और किसी को कुछ कहना है? प्यार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और किसी को कुछ कहना है? ये क्या है? ये सब जो कर रहे हैं आपके लिए, दिन रात एक कर रहे हैं। जो आप बीमार थे ना, तो रात को जागे थे। आपकी एग्जाम थी ना, तो उनको नींद नहीं आ रही थी, आपके होमवर्क करके दिए हैं। आपका रिजल्ट आता था तो उनके दिल की धड़कनें तेज होती थी। क्या है ये? आपको पसंद वाली चीज अगर कोई है घर में कम है तो खुद नहीं खाते थे, आपके लिए रखते थे। ये क्या है? मैं स्कूल से गजानन प्लीज। हाँ गजानन कहिए। पापा ने खुद के लिए चीज नहीं खरीदी, आपके लिए खरीदी है। खुद सादा ड्रेस पहन के घूमे हैं। भूमिका मैम के पापा आज सेविंग कर रहे हैं क्योंकि अब फ्री हुए हैं। उस समय तो सारा खर्च कर दिया था। क्या है ये सब? कौन बताएगा? वन वर्ड, सिंगल वर्ड। नीता मैडम हमारे साथ में। हाँ
क्या है? एक शब्द है सिर्फ। आप पर कितना ध्यान रखा है बारीक, आपको छोड़ के नहीं गए तो 4-4 बार इंक्वायरी की, कैसे हो आप, फोन किया, क्यों सब, क्या है? एनीबडी? शिवचरण सर है हमारे साथ में। हाँ दीजिए, शिवचरण सर बोलिए सर। निमिष सर, अनम्यूट किया। हाँ शिवचरण सर कहिए। क्या है, नहीं याद आ रहा है? क्या किया इन लोगों ने, मम्मी पापा ने आप लोगों के लिए ये सब जो किया है, इसको क्या नाम देंगे आप? रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्यार, उनकी जरूरत, उनकी इच्छा, दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए? बुढ़ापे में आप ही काम में आने वाले हो इसलिए? क्यों? ये सब मेरे लिए क्या है? मेरी माँ ने मेरे लिए किया हुआ ये सब मेरे लिए क्या है? सर उदय सर है। उदय सर प्लीज। यस सर बोलिए। उदय सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ 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 उदय प्लीज बोलिए। लव, हेलो प्यार, बोलिए। हाँ प्यार, प्यार, प्यार है और प्यार, प्यार है, ओके गॉट दैट। ये उनका प्यार है, उनके साइड से ये प्यार है। आपके लिए क्या है उदय ये? नो, यू आस्क अबाउट देयर ड्यूटीज, नो नॉट हाँ आवर। हाँ नहीं सुनिए ना, आपकी ड्यूटी नहीं पूछा उदय मैंने, हाँ उनकी ड्यूटी की बात हो गई। मैंने कहा कि ये सब उनकी ड्यूटी नहीं है, फिर भी उन्होंने आपके लिए किया, इसको आप कैसे देखते हो? जब कोई हमारे लिए उसकी ड्यूटी नहीं होता है फिर भी करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं उसका? या इट्स अ सेल्फलेस लव, मींस किसी की ड्यूटी नहीं है, वो मेरे घर आके मेरी मदद करके चला गया तो उसने मेरे पे क्या किया? सेल्फलेस लव। सेल्फलेस लव किया। और इसको क्या बोलते हैं हम सादे लैंग्वेज में? आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड। हम पर उन्होंने क्या किया? एहसान। एहसान, वाह, तब से इस शब्द को ढूंढ रहा था मैं। एहसान है उदय सर, एहसान है। ड्यूटी के अलावा जो कुछ भी किया ना, और ड्यूटी सिर्फ जिंदा रखने की थी, उसके अलावा जो कुछ भी किया ना, सब कुछ एहसान है। एवरीथिंग उपकार है। और कोई पता है छोटा सा काम करता है ना, आज मेरा आपने छोटा सा काम, आपने बड़ा काम किया। आज मेरे जीजा जी को आपने एडमिशन दिलवा दी बॉम्बे के हॉस्पिटल में, मैंने आपको एक मैसेज कर दिया, थैंक यू उदय, है ना? तो कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम उनको थैंक यू बोलते हैं। क्या हम हमारे मम्मी पापा को कभी भी इन बातों के लिए थैंक यू बोलते हैं? We don't say, because we take them for granted कि ये तो उनकी ड्यूटी है ना, उन्होंने किया तो थैंक यू क्या बोलने का है? थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? उनका काम ही था। ये कहने का रह गया है भूमिका में। तो अभी बात करते हैं
कंप्लीट कैसे करें, हाउ टू कंप्लीट। सबसे पहले तो जाके हक कर दीजिए उनको और उनका हाथ अपने हाथ में रख के कहिए, अच्छा आप जानते हो कि वो आपका सोर्स है, क्योंकि उन्होंने, उनकी वजह से आपका जन्म हुआ है। ये दुनिया जो है ना उनकी वजह से देखने मिली है। जो कंप्लेंट्स और इनकम्प्लीशंस और जो कुछ भी आपका है आपके आसपास, सब कुछ उनकी वजह से है। वॉट एवर यू हैव टुडे, जो कुछ भी दुनिया आपने बनाई है ना आपकी, उनकी वजह से बनी है। सो गो एंड एक्नॉलेज, जाके उनके पास जाके अप्रिशिएट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए कि आपने मुझे क्रिएट किया। जो भी मैं आज, जो कुछ भी मैं हूं ना, उस वजह से हूं क्योंकि आपने क्रिएट किया था। थैंक यू, ये कहिए। हमारे पास समय कम है। अभिजीत, हम आपका शेयरिंग समय बचा तो लेंगे। प्लीज मुझे माफ कीजिए अगर मैंने आपको जाने या अनजाने में दुख पहुंचाया हो तो, और अगर हो सके तो इंसिडेंट्स बताइए, नैरेट कीजिए इंसिडेंट्स कि उस दिन मम्मी मैंने आप पर मन ही मन बहुत गुस्सा किया। मम्मी आप है ना घर में बोलते हो ना बार बार, तो मैं बड़ा इरिटेट हो जाता हूं और ये मेरे मन में आपके लिए आया। आई एम सॉरी फॉर दैट, दिस इज व्हाट इज अनसेड। ये सब कुछ अनसेड है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, टेक टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रीजन मत दीजिए। क्या आप है ना थोड़ा सा, मैं ना मेरे सब दोस्त लोग आते रहे ना, तो आप ऐसा सामने आके सब बात मत कर लिया करो, मुझे सबके सामने ऐसा बोल मत दिया करो, अदरवाइज मुझे गुस्सा आ जाता है। व्हाट इज दिस? आप मुझे बात बात पे टोका मत करो मम्मी, मुझे सब समझता है, मैं बड़ा हो गया हूं अभी, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। Who told you? मैं तो बच्चा ही हूं। हमारे टीम में एक 64 साल के बच्चे हैं, हमारे अरुण भाऊ सांगोदकर। उन्होंने आज ही उनके मम्मी पापा से कंप्लीट किया, मम्मी पापा को हक किया और उनका फोटो डाला। आज भी? फोटो आज भी हाँ डेफिनेटली यस, आज भी। अंकित, वो फोटो हम दिखा सकते हैं आपके फोन में? आज भी शिरीष भाई, आज भी इसके लिए कि वो टूथब्रश वाला एग्जांपल। हाँ यस। नो सर, एक बार ग्रुप पे नहीं डाला क्या? अच्छा, इंडिविजुअल फोटो था। ओके ठीक है, बाद में शेयर कर लेना। तो आज भी जो सुरेश भाई ने कहा ना, वो ऐसा है कि ये जो कंप्लीट करने का प्रोसेस है, जो मुझे मेरे पावर के लिए जरूरी है। जहां कहीं भी आप लाइफ में पावरलेस फील कर रहे हो ना, उस सोर्स से पावर आ नहीं रहा है। कोई ना कोई इनकम्प्लीशन, कोई ना कोई कंप्लेंट, कुछ ना कुछ बात बताने की रह गई है वहां पर पेरेंट्स के पास। और ये सिर्फ हम कह रहे हैं इसलिए भरोसा मत रखिए। एक्सपीरियंस दैट, इंक्वायरी में जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए और फिर हमें बताइए कि वहां पे वो पावर है या नहीं है। पहला मौका मिलेगा ना, तब कर लीजिए, ब्लेम मत कीजिए, डोंट ब्लेम, अनकंडीशनल। नया प्रॉमिस दीजिए कि आज के बाद ये नहीं होगा, आज के बाद आप में और मेरे बीच में कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, बस सिर्फ प्यार का फ्लो चलता रहेगा। और उस प्यार के फ्लो में छुपा हुआ है पावर पेरेंट्स के साथ का। कुछ बच्चे हमारे पास में बोलते थे कि पापा से नहीं हक कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? गो एंड हक हिम। जब छोटे थे तो करते थे ना। पहला मौका मिलेगा ना आपको, तब कर लीजिए जाके, क्योंकि हो सकता है बाद में मौका ना मिले आपको। मुझे नहीं मिला है। मेरे पापा 25 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के गए। मेरे साथ तो अभी भी है, तो दुनिया से 25 साल पहले चले गए, उनका शरीर चला गया और मैं उनके साथ में ये कंप्लीशन नहीं कर पाया। मैं उनको थैंक यू नहीं बोला कभी, मैंने उनको भी नहीं बोला कभी, जबकि उनके लिए कितनी सारी कंप्लेंट लेके चला मैं। जब उनकी डेथ हुई ना, मुझे याद है, मैं पुसद नाम के शहर में था
वहां मुझे पता चला कि पापा की डेथ हुई है। और जैसे ही अच्छा डेथ हुई है पता नहीं था मुझे, सिर्फ न्यूज आई थी। तो हम लोग कि भाई उनकी तबीयत बहुत खराब है, और हम लोग तुरंत गाड़ी लेके निकले। हमारी सिस्टर कारंजा में थी, उसको लिया, और रास्ते में मुझे अचानक गलती से किसी ने बता दिया एंड आई वाज इन टीयर्स। और जब से मुझे पता चला और मैं घर पहुंचा ना, मेरे दिमाग में पापा की एक एक बात घूम रही थी, एक एक बात याद आ रही थी। कितना सारा कहने का रह गया था, और वो बातें मुझे रुला रही थी। कितना सारा कहने का छूट गया। पापा एक बस मुझे आधा घंटा दे दो ना, मैं बात करता हूँ, मैं सब कुछ कह देता हूँ आपको। बट नो, आई डिडंट गेट द चांस। आप में से कई होंगे ना ऐसे कि जिनके मम्मी या पापा नहीं होंगे, या दोनों नहीं होंगे। तो मैक्सिमम लोग होंगे जिनके दोनों भी होंगे। डोंट मिस द चांस। फिर मैंने मेरे पापा से कैसे कंप्लीट किया, मैंने उन्हें एक लेटर लिखा। अभी भी वो लेटर मेरे पास है, डिटेल में लेटर लिखा कि पापा क्या क्या मुझे आपको, किन किन बातों के लिए मुझे आपको थैंक यू कहना था, किन किन बातों के लिए मुझे आपको सॉरी कहना था। आई डिड दैट। मैं यहाँ फिर से एक बार सुरेश भाई को आमंत्रित करता हूँ। सुरेश भाई। हाँ सर, एक मिनट। संयुक्त $1। श्री भाई थैंक यू। हाँ प्लीज। या जैसे आपने भी बोला ना कि हमारे साथ में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके मम्मी पापा, या फिर हो सकता है मम्मी या पापा, वो इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ में है। जैसे आपने बोला आपके पापा, मेरे पापा दोनों भी। तो कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ऐसे हैं कि जिनके मम्मी पापा उनके साथ में है इस दुनिया में, लेकिन इस वक्त उनके साथ में नहीं है। अच्छा, ओके। तो हाँ, यस, हमारे साथ में 24 वेरी वेरी स्पेशल पर्सन है इस ई कोर्स में। ओह, या वो 24 मैरिड लेडीज हमारे साथ में है। वेरी वेरी या उनके मम्मी पापा उनके साथ नहीं है। श्योर श्योर, या बिल्कुल सही। उनको है ना ये प्रश्न आया होगा अभी कि जैसा आपने बोला कि पहला जब आपको मौका मिले हाँ तो आप कंप्लीट कर लो, तो उनको तो एक प्रश्न आया होगा अभी। और मैं क्यों समझता हूँ कि वो वेरी वेरी स्पेशल है कि उन्होंने ना उनके मम्मी पापा का घर छोड़ दिया। जैसी शादी हुई, बिल्कुल, हम लोगों को कोई बोले ना कि एक दिन के लिए कहीं चला जा तो सी हमारी हालत क्या होगी। और उनकी जो अननोन लोगों के लिए जिंदगी छोड़ दी। हाँ यस, बिल्कुल। और उनकी जो एक लाइफस्टाइल थी, मतलब जब वो लड़कियां थी है ना, शादी होने के पहले, वो उन्होंने एक झटके में छोड़ दी। जो उनका बिंदास रहना था वो छोड़ दिया, और खुद को उन्होंने मोल्ड कर दिया खुद के नए घर के हिसाब से और खुद के नए गेम के हिसाब से। अच्छा। और तो और उन्होंने है ना खुद का नाम चेंज कर दिया, सरनेम, नाम। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोई बोले सुरेश बंजारा, आज से तो आप क्या बोलेंगे? सही है। या शिरीष चंगानी बोल दे तो हाँ मेरे ससुराल का सरनेम। ओके, वाह। सो एक्चुअली हमारे साथ में ना एक ऐसा पार्टिसिपेंट है अभी जो हमारे टीम मैनेजर भी है। क्या बात है। या अपनी पूनम। यस पूनम। तो मैं इनवाइट करूंगा पूनम को। पूनम नहीं दिख रही। हाँ पूनम, दिख रहे हो आप? थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। यस पूनम, you're sharing. हेलो, गुड इवनिंग पूनम, बोलिए, आप दिखाई दे रहे हो। आवाज आ रही है सर? हाँ, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए इस सेशन में। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारा पहले ये फिजिकल क्लास होता था, और अभी मतलब कोरोना की वजह से ये ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन चालू है। और जब मतलब फिजिकल क्लास होता था ना, तो तब मुझे जब ये टॉपिक शेयर हुआ था, फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ आने के लिए बोला था। तो है ना, मेरे पापा देवास से यहाँ पे आए थे मेरे साथ क्लास में जाने के लिए। अच्छा। हाँ, देवास वैसे बहुत दूर है, मुझे नहीं मालूम कितने किलोमीटर है, बट बहुत दूर है। इंदौर के भी आगे, वो एमपी में है। तो ये महाराष्ट्र अदर स्टेट है। तो सिर्फ ये सेशन, ये टॉपिक के लिए मेरे पापा उतने दूर से यहाँ आए थे। आपने ऐसा उनको क्या कहा पूनम कि उनको आना पड़ा? बस हमारा मतलब हम एक दूसरे से कंप्लीट इतने हैं कि उन्हें ऐसा लगा। मैंने बोला कि पापा सबके पेरेंट्स आएंगे, पापा आप भी आना। तो फिर मेरे पापा आए
और यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे थे जिनके पेरेंट्स नहीं आए थे, जो आकोट के आकोट में रहते थे और मतलब कहीं के और दूसरी जगह के भी थे। पर मेरे पापा उतने किलोमीटर से वहां से यहाँ आए थे और उसके बाद से अभी तक नहीं आए हैं। और मैंने है ना लव मैरिज करी थी, तो मुझे 1 साल हो गए थे मेरे पापा से मिले हुए, और फर्स्ट टाइम मैं ये सफल क्लास में मेरे पापा से मिली थी। और उसके बाद से अभी तक मेरे पापा यहाँ आए नहीं, क्योंकि उनके पैरों में प्रॉब्लम है, इस वजह से। हाँ, थैंक यू। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे टीम मैनेजर हो और आप हमारी पार्टिसिपेंट हो। मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, प्लीज सुरेश भाई। हाँ, वो क्लास मैंने लीड किया था और मतलब नेक्स्ट I क्लास जो था, remember. या नेक्स्ट क्लास जब हमने इनको बोला था कि आप अपने मम्मी पापा को साथ में लाइए, हाँ, तो मुझे तो मतलब कल्पना नहीं थी कि मुझे ऐसा सीन देखने को मिलेगा। मैं मेरी गाड़ी से आ रहा था और एक लड़की अपने पापा का हाथ पकड़ के, उनको पैरों में तकलीफ थी, अच्छा, एक लड़की उनको पकड़ के ऐसा हाथ पकड़ के वहां से उनके घर से, कमलेश के घर से तो वहां तक लेकर आई थी। क्या बात है, क्या बात है। यस, वाह, ग्रेट। और आज से मैं मेरे मम्मी पापा से बिल्कुल कंप्लीट हूँ। मैं रोज डेली मेरे मम्मी पापा से, मेरी शादी को 5.5 साल हो गए, और फिर भी मैं डेली बात करती हूँ। कभी एक दिन भी ऐसा छूटा नहीं है जब मैंने मेरे मम्मी पापा से बात नहीं करी है। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपके शेयरिंग ने बहुत एनरिच कर दिया हमारे क्लास को। थैंक यू। थैंक यू। शुड आई कंटिन्यू सुरेश भाई? हाँ शिरीष भाई। ओके, तो मौका ले लीजिए, जाइए कंप्लीट कीजिए, बिकॉज पावर वहां पे है। पृथ्वी का पावर सूरज में है ना, वैसा आपका पावर आपके मम्मी पापा के पास में है। हमारे पास 1 मिनट है और हमारे पास 3 मिनट की और बातें हैं। क्या हम 2 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं अंकित सर? यस सर। ओके, थैंक यू। तो अभी जैसे अभी सुरेश भाई ने कहा ना कि वो आज भी उन्होंने किया, तो उनकी तो उम्र 64 साल है हमारे अरुण भाऊ की, और उनके पेरेंट्स उनसे मतलब ही इज अबव 85-90 के आसपास। तो इतनी एज में क्या उन्होंने अब तक कंप्लीट किया नहीं होगा? कई बार किया है, लेकिन जैसे हमें हर दिन टूथब्रश ब्रश करना पड़ता है ना दांत को, हम बोलते हैं कि कल तो किया था, परसों तो किया था, वैसे ही कंप्लीशन का है ये इनकम्प्लीशन। क्योंकि सुरेश भाई ने कहा आपको न्यूरोलॉजिकल जो बने हुए हैं, फॉर्मेशंस जो हुए हैं ना, वो अपनी जगह पे है। हम लोग ये कंप्लीशन करके नए पैटर्न्स बना रहे हैं, और इन नए पैटर्न्स को टिका के रखने के लिए वी नीड टू रीइंफोर्स दिस। जैसे वो वाला रीइंफोर्स हुआ ना कंप्लेंट वाला, माँ बाप के लिए कंप्लेंट आने मतलब इट इज नेचुरल। आपने कोई जानबूझ के कंप्लेंट लाई ऐसी बात नहीं है, इट वॉज नेचुरल थिंग टू हैपन। लेकिन उसी तरह से हमको ये एक नेचुरल थिंग बनानी पड़ेगी कि हम रेगुलरली कंप्लीट करते रहेंगे, तो एक नया पैटर्न बनेगा जो हमारी तरफ पावर को भेजता रहेगा, और जो हमें क्षमता पैदा करेगा कि हम लाइफ में जो चाहे वो पूरी तीव्र गति के साथ में करने की क्षमता हासिल कर सके। अब ये इनकम्प्लीशन बार बार फॉर्म होंगे। कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब ऐसा हो गया क्या कि हो गया, अभी मेरा कंप्लीशन हो गया मम्मी पापा के साथ, अब मुझे जिंदगी में कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। आएगी ना, क्योंकि वो पैटर्न तो है, फटक से एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही कुछ ऐसी घटना घटेगी जो आप जिसका आपने पास में एक्सपीरियंस किया है, और तुरंत वो बात सामने आएगी कि उस दिन पापा से कंप्लीट किया लेकिन अभी नहीं होता है यार, देखो भला पापा ने फिर कैसी बात कर दी मेरे साथ, देखो भला पापा ने कैसी हरकत कर लिया आज, देखो भला मम्मी ने आज किस तरह से बात कर ली, ये तो मुझे नहीं सहन हो रहा है। एंड अगेन द इनकम्प्लीशन विल फॉर्म। तो ये इनकम्प्लीशंस होते रहेंगे। अब ये इनकम्प्लीशन फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको पता कैसे चलेगा? इस पावर के स्रोत का इतना जबरदस्त प्रभाव है कि आपके लाइफ में किसी भी क्षेत्र में आपको अगर पावरलेस फील होता है, आपके फ्रेंड्स में, आपके प्रोफेशन में, आपके हेल्थ के लिए, वेयरएवर, कहीं पे भी आप अगर पावरलेस फील कर रहे हो, गो एंड कंप्लीट विथ योर पावर सोर्स। उस पावर सोर्स के पास, पावर सप्लाई के पास चले जाइए, उधर स्टोरेज है पावर का, फिर जाइए, फिर कंप्लीट कीजिए। दूसरे दिन लग रहा है, फिर जाइए, फिर कंप्लीट कीजिए। मेक इट अ प्रैक्टिस, जब तक वो है तब तक। टेक अ चांस। विश ऑल द बेस्ट। लिव अ वंडरफुल लाइफ, लिव अ वेरी पावरफुल लाइफ। मैं चाहता हूं कि आप आपकी जिंदगी को बहुत पावरफुली जिए, और जैसा सुरेश भाई ने कहा
कि हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगी में आप फर्क पैदा करें, क्योंकि आप में वो क्षमता है, बस पावर लेके आ जाइए। सो अंकित सर, असाइनमेंट बता सकते हैं हम? यस सर। प्लीज। अभिजीत सर, सॉरी आपका एक शेयरिंग हम नहीं ले पाए। यस सर। स्वाध्याय सेशन नंबर 8। स्वाध्याय आप हिंदी, मराठी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। नंबर 1, अपने माता पिता से कंप्लीट करें, चाहे उन्हें हक करें, उनका हाथ अपने हाथ में ले, उनको थैंक यू कहे, उनको सॉरी कहे, गिन गिन के थैंक यू कहे, किन किन बातों के लिए थैंक यू कहना है, गिनवाए उनको, सिर्फ थैंक यू बोल के खत्म मत कर देना, गिन गिन के सॉरी कहे, किन किन बातों के लिए सॉरी कह रहे हैं, और फिर लिखे कि कैसा किया। आपने कंप्लीट करने के बाद में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। कुछ हमारे बच्चे बोलते थे कि पापा ने बोला कि पागल हो गया क्या, तो जो बोला हो वो लिखिएगा। आपके कंप्लीशन के बाद का आपका अनुभव लिखिए कि आप कैसे लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे थे उस कंप्लीशन के बाद, और इस सेमिनार को भी कम से कम 4 लोगों के साथ में शेयर कीजिए। स्वाध्याय लिखने के बाद अपने प्रशिक्षक को भेजिए। दैट्स ऑल। एक बार सबको अनम्यूट करेंगे अंकित सर? यस सर। और कौन कौन कंप्लीट करेगा, कैन यू ऑल रेज द हैंड्स प्लीज। आप अनम्यूट है, आप हाँ भी बोल सकते हो और हैंड भी रेज कर सकते हो। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। Sir, I will do it. थैंक यू। Yes sir, I will do it. हर कोई कीजिए, ये मौका है, ये चांस है आपको मिला हुआ। Yes, yes. सर हेलो किरीश सर। हाँ मैम प्लीज बोलिए। बोला मैडम, बोलिए मैडम। हाँ, मैं किरण। हाँ किरण। सांगरोळकर वाघमारे। ओह माय गॉड, किरण हाय, कैसी है बेटा? आपका सेशन मैंने पूरा सुना, एक्चुअली हर बार सुनती हूँ मेरे हस्बैंड उमेश के साथ, और स्पेशली जब सुरेश भैया का आज सवेरे फोन आया था तो मैंने तय कर लिया था कि आज काम सब निपटा लेंगे और 9:15 बजे बैठेंगे, तो मैं उस हिसाब से मैं बैठ गई। थैंक यू। मैं थैंक यू आपको बोलना चाहूंगी और ये बातें कहना चाहूंगी कि आपने जो 4 बातें कही, क्या आप अपने पेरेंट्स को हक करते हैं, सारी बातें उनसे कहते हैं, आपको पेरेंट्स हमारी ओर से क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, और हम पेरेंट्स से समस्याएं, हर भावनाएं शेयर करते हैं या नहीं। तो इनमें से 3 मैं करती हूँ। हेलो, सॉरी और थैंक यू बोला क्या? हेलो, सॉरी और थैंक यू बोला? बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी और सॉरी और थैंक यू तो बोले ही ना। और आपने जो कहा कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हम पर एहसान करते हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, वो एहसान तो करते हैं लेकिन उनके पीछे उनका समर्पण, उनका त्याग भी होता है। हाँ, वो हमारे लिए तो एहसान है ना, समर्पण त्याग उनका है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक खुशी की बात ऐसी है कि मेरे पेरेंट्स यानी मेरे पिताजी आज इस ऑनलाइन मीटिंग में हमारे साथ है, अरुण जी सांगरोळकर। उनको स्पेशली आप सबके सामने मैं थैंक्स कहना चाहूंगी। आज तक उन्होंने जो मुझे दिया है, उनकी इच्छा को मैंने स्वीकार किया है और उनका मैंने सम्मान किया है। उन्होंने मुझे मेरे पति दिए हैं, और मैं बात कहना चाहूंगी कि जैसे ससुराल जाके हर लड़की का सरनेम जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा सरनेम अभी तक चेंज नहीं किया। ग्रेट। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो पहचान है किरण अरुण सांगरोळकर, वही तुम्हारे साथ रहे। तो मैं उमेश को भी यहाँ पे थैंक्स कहना चाहती हूँ। शिरीष भाई, थैंक यू। हाँ सुरेश भाई, जब तक कि कोई रोता नहीं है ना तो पावर सोर्स पूरा नहीं होता है। थैंक यू किरण। और सिर्फ एक 4 लाइनें मैं कहना चाहूंगी। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। उस विधाता तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन अपने माँ बाप के रूप में मैंने विधाता को देखा है, मेरे हस्बैंड के रूप में मैंने उस विधाता को देखा है। थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू किरण, थैंक यू। सो सभी अपने अपने माँ बाप को थैंक यू कीजिए, लेकिन किस बात के लिए है ना, जनरल थैंक यू मत कहना, सभी लोगों को कह रहा हूँ। धन्यवाद
जन्म दिला आम्हाला, सिर्फ उतना मत कहना। उन्होंने आपके लिए जो किया है ना, वो बातें याद कर करके उन्हें बताना, तब वो कंप्लीशन होगा। फाइन। तो विद दिस वी एंड टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। आप सबने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित सर, कमलेश सर, पूनम, इंगड़े साहब, अरुण भाऊ, बाला साहेब, सुरेश भाई, नैमिष सर, गौरी और अभिजीत सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू गुड सर। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट। गुड नाइट।